गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं आपकी साधु चौधरी सीको इंग्लिश में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था आर्टिकल, वो फिनिश हुआ है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन। आइए इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर parts of the sentence. The noun or pronoun used with the preposition is called its object. Means preposition वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा का सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए ले लेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। ठीक है, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, यहाँ पर प्रीपोजिशन है फ्रॉम, और नाउन क्या है हमारा? दिल्ली, जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ से प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रही है आपकी फ्रॉम। फ्रॉम का मीन्स से। ठीक है, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से। हम फ्रॉम का यूजेस बता रहे हैं कि फ्रॉम का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? देहरादून से फ्रॉम। ठीक है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय से, समय की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। फ्रॉम। ओके, समय की बात हो रही है तब भी हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत के साथ। ठीक है, स्रोत से उससे क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना। किससे सुना था? राम से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ से, इसका भी मतलब क्या होता है? से। लीविंग अ सरफेस, किसी सतह से अलग होना, यानी कि किसी को हम किसी सामान को या किसी भी चीज को टेबल पे रखे, किसी भी मग को हम उससे उठाते हैं तो हम सतह से उसको वो अलग करते हैं। ठीक है, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। ठीक है, कहाँ से उठाया था? बेड से। ओके, तो हमने क्या यूज किया? ऑफ। मंकी जंप ऑफ द ट्री, कहां से जंप किया मंकी ने? बंदर पेड़ से कूदा। कहां से? ट्री से। ऑफ का क्या यूज कर रहे हैं? ऑफ। सिंस, से। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही है का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, सिंस का कहाँ यूज होता है? जहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा और जहां पे टाइम की बात हो रही होगी। सिंस 2 AM, सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, एक्सेट्रा। ठीक है, सिंस यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस का यूज किया हमने मॉर्निंग के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस रहा है। देखिए, रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। फोर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही है का प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर 2 सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर 2 सेकेंड, फॉर अ लॉन्ग, फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है? फॉर का यूज। नेक्स्ट है फॉर एनी पर्पस। ठीक है, फॉर एनी पर्पस, फॉर इसके लिए, इसका मतलब होता है के लिए। फॉर एनी पर्पस, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है, आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। ठीक है, फॉर यू। ओके, फॉर एक्सचेंज। फॉर एक्सचेंज मीन्स किसी चीज के लिए के बदले कुछ और। ही बॉट अ पेन फ्रॉम
₹5। उसने ₹5 में एक पेन खरीदा, उसने पैसे दिए और उसने पेन दिया, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। ओके, बाकी की प्रीपोजिशन इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।